समद्विबाहु त्रिभुज जो है ना, इसकी दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और एक भुजा अलग होता है इससे, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप बताए थे, किसी भी आकृति का जो है सभी भुजा का योग ही उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा क्या है, समान है, दोनों भुजा को जोड़ देंगे और तीसरा भुजा और समान रहता है, इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या प्राप्त होता है 2a + b। तो इसका परिमाप जो हमें क्या प्राप्त होता है 2a + b, यानी समान भुजा का योग और तीसरा जो असमान भुजा होता है उसका भी योग। तो तीनों भुजा का योग जो है वो क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। अब बात कर लेते हैं इसका क्षेत्रफल का, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो शीर्ष ए से क्या करेंगे, BC पर जो है लंब डाल देंगे, क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। लंब जैसे डालेंगे तो BC को क्या करेगा, आधा कर देगा। अब जैसे B है 20 सेंटीमीटर है, तो B का ये क्या करेगा, आधा कर देगा, B का क्या करेगा, आधा कर देगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ क्या प्राप्त होगा, B प्राप्त होगा, है ना। अगर 4 सेंटीमीटर का है तो 2-2 सेंटीमीटर का होगा ना, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर। इस पर जो लंब डालेंगे इसका नाम रख देते हैं D, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना, है ना। तो A और D ये क्या है, हमारा लंब है। तो लंब बराबर क्या होता है, यहाँ पर कितने डिग्री कोण बना, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये कर्ण बन गया, ये आधार और ये क्या है, लंब है। तो सीधा लंब बराबर हम क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण के रूप में कौन है, A है, तो A का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, है ना। यदि हम इसको हल कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, A स्क्वायर B² बटे 4, इसको यदि हम हल कर ले तो 4A स्क्वायर माइनस B² बटे कितना 4 प्राप्त हो जाए। ये जो रूट है ये ऊपर नीचे दोनों के लिए है। ऊपर वाले किसी का तो वर्ग नहीं निकलने वाला है, नीचे का तो वर्गमूल आ जाएगा ना। तो जिसका नहीं निकला वर्गमूल वो रूट के अंदर रहेगा। 4A² माइनस B², जिसका निकल गया उसके नीचे में क्या बचा, B। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो लंब हुआ वो क्या हुआ, √4A² माइनस B² बटे 2। ये समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का लंब हो गया। क्या हो गया, लंब। आधार तो इसका पहले से कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है। इसका पहले से आधार कितना है, A है, उसी को अदा किया है। B है, उसी को अदा किया है। तो इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 1/2। आधार इसका क्या था, B था ना। आधार क्या था इसका, B, यानी पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अभी। तो पूरा B लेंगे, पूरा आधार लेंगे, B से लेकर C तक का दूरी। और शीर्ष लंब कितना निकाले हैं, √4A² माइनस B² बटे 2। तो यहाँ पर जो है क्या सामने निकल के आ रहा है, 1/4 गुना B √4A² माइनस B²। ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अगर समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए कौन सा सूत्र लागू करेंगे, 1/4 गुना B × 4A², यानी समान भुजा का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, समान भुजा का स्क्वायर गुना 4 माइनस और समान भुजा बनेगा उसका स्क्वायर, है ना। इसको हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो परिमाप क्या हो गया, 2A + B। और समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हुआ वो क्या हुआ, 1/4 गुना B √4A² माइनस B²। यही इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम आसानी से इसको याद भी रख सकते हैं हमेशा के लिए। जब इस चीज़ को हम रट लेते हैं तो कभी न कभी क्या होगा, निश्चित रूप से भूला जाएंगे। इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें क्या करना है, BC भुजा पर जो है शीर्ष A से क्या करना है, लंब डाल देना है। और इससे जो हमें क्या करना है, इस लंब को क्या करना है, निकाल लेना है। और किसी भी त्रिभुज का जब लंब पता हो, क्या पता हो, जब लंब पता हो लंब पता हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या उसी को शीर्ष लंब भी बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं।